नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और आज मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे के बारे में जिसने देश के अंदर बहुत बड़ी और लंबी हलचल मचा रखी थी। बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, बड़े बड़े खुलासे होने की बात कही जा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ क्या? नमस्कार दोस्तों, 20 नवंबर आज है और 20 नवंबर होता है विश्व बाल दिवस। लेकिन आज का दिन कई सारे एजेंडाबाज और धंधेबाज पत्रकारों के छाती पर सांप लूटने वाला दिन है। ऐसा क्यों हुआ है ये मैं आपको खुलकर बताऊंगा, लेकिन ये भी बताऊंगा कि चंद व्यूज के लिए और चंद पैसे के लिए अपना एजेंडा और अपना प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग ये किस हद तक गिर जाते हैं, इसकी पराकाष्ठा है ये पूरी स्टोरी जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। झूठ और मक्कारी के इस नेटवर्क का पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है और इन तमाम लोगों के जो कच्चे चिट्टे हैं उनका पर्दाफाश अब हो चुका है। हुआ कैसे है? हुआ है अमेरिका की एप्स्टीन फाइल्स से। ये एप्स्टीन फाइल्स वही गंदी फाइल्स हैं जिनको लेकर अमेरिका में काफी दिन तक भूचाल था। हाँ, कई लोगों की तस्वीरें इसके अंदर सामने आई हैं। इसके अंदर बिल गेट्स हैं, इसके अंदर ब्रिटेन के राजकुमार हैं, इसके अंदर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, इसके अंदर बिल क्लिंटन है, ये तमाम लोग इसके अंदर हैं। लेकिन जो दावा किया जा रहा था कि इस पूरे के पूरे स्कैंडल के बाद भारत की सरकार गिर जाएगी और भारत के कई सारे नेता जो हैं इसके अंदर शामिल हैं, ये बात कहाँ गई? ये बात काफूर हो गई, हवा में उड़ गई। और अब उन एजेंडाबाज पत्रकार क्या माफी मांगेंगे? क्या इस विश्वासघात जो उन्होंने देश से किया है उसके लिए खुलकर सामने आएंगे और बताएंगे कि हमने गलत बातें कही हैं? सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि इन प्रोपेगेंडा एजेंडाबाज पत्रकार, तथाकथित पत्रकार मैं कहूंगा, कितने इनमें से पत्रकार हैं मैं नहीं जानता, इन तथाकथित पत्रकारों के बारे में क्या क्या इन्होंने क्या क्या कहा और क्या क्या लिखा ये भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बता दूं, मेरे साथ ओम प्रकाश नारायण जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी जिनके साथ मैंने कई सारी रिपोर्टिंग की है। ओम प्रकाश, एप्स्टीन फाइल्स, वो फाइल्स जिसमें एक एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन नाम का एक इंसान है जिसकी अब मौत हो चुकी है और वो कई सारे लोगों को जो है वो शराब शबाब मुहैया कराता था। हमारे यहाँ शराब शबाब ही कहते हैं। कई सारे लोगों को बड़ी बड़ी पार्टी देता था, अपने आइलैंड पर अपने प्राइवेट जेट से बिठाता था, घुमाता था। इसमें राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति थे, होने वाले राष्ट्रपति थे, हॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स थे, ब्रिटेन के राजकुमार थे और कई सारी ऐसी चीजें निकलकर सामने आई हैं। तो सवाल ये है, ये एप्स्टीन फाइल को लेकर क्या खुलासा हुआ है अभी अमेरिका के अंदर? थोड़ा संक्षेप में बताइए, उसके बाद हम आगे चलेंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे भारत में इसको लेकर प्रोपेगेंडा किया गया। एप्स्टीन फाइल दरअसल एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी रियलिस्टिक कहानी है जिसमें ये कहानी नहीं है, आ, हकीकत है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, एक ऐसी रियलिस्टिक कहानी है, मैं वही बता रहा हूँ। ये रियलिस्टिक मनोहर कहानी नहीं कहानियां होती, वाली कहानी कहानी नहीं है। कहानी जो है फिक्शन होता है ओम प्रकाश। हाँ, तो ये रियलिस्टिक है, ये ऐसी है जिसमें अमेरिका में तो वाकई भूचाल मचा दिया है। क्यों मचाया? कि उसमें पूर्व जितने प्रेसिडेंट हैं, तीन चार लगातार, सबकी तस्वीरें वायरल हुई हैं, सबके वीडियोज हैं, और सब में मतलब पूर्व अनैतिक प्रेसिडेंट, काम किया वर्तमान है। प्रेसिडेंट, सब लोग अनैतिक काम करते हुए दिख रहे हैं, बिल्कुल एक्सपोज्ड हैं। तो नाबालिग इसकी वजह से लड़कियों के साथ अमेरिका वो की भी। राजनीति, ये बिल्कुल अमेरिका की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक लोलिता एक्सप्रेस, अगर दीपक जी आप ध्यान से पूरी रिपोर्ट को पढ़िए तो लोलिता एक्सप्रेस नाम का एक फ्लाइट था जो ऑपरेट करता था और लोगों को लेकर जाता था चार्टर्ड से एप्स्टीन के पास, और वहां बैठ के सब रंगरेलियां मनाते थे। वर्चुअली ये रंगरेलियां मनाते थे सब। इसमें इनको कोई ध्यान नहीं होता था कि छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, कुछ नहीं। इनके लिए तो सिर्फ वो रंगीन मिजाज क्या जगह था, और रंगीन मिजाजी लोग उसमें जाते थे। ताज्जुब की बात यह है कि हमाम में सब नंगे हैं, कि कहानी अमेरिका में चर्चात हो गई। वहां के हमाम में वाकई सब लोग नंगे हैं, जबकि अभी बहुत सारी फाइल आनी बाकी है। अभी तो पूरी फाइल रिलीज नहीं हुई है। जो जस्टिस डिपार्टमेंट ने थोड़ी सी फाइल रिलीज की है, और उसमें जो कहानी निकल के आई है, आप नाम बता ही रहे थे कि ब्रिटेन के राजकुमार से लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और सभी लोग शामिल है। तो दीपक जी, लेकिन इंडिया में बैठे, मैं कहूंगा लेफ्टिस्ट ओरिएंटेड, मतलब सेंटर नहीं, सेंटर नहीं,
लेफ्टिस्ट ओरिएंटेड लोगों को लगता था कि साहब फाइल खुलेगी अमेरिका में और धमाका होगा इंडिया में। वो धमाका नहीं हुआ जिसको आपने बिल्कुल ठीक कहा। वो पत्रकार है भी कि नहीं है, ये सिर्फ एजेंडाबाज ही है, एजेंडा ही चलाते हैं। नहीं, ये उनके सिर्फ लिए इसको वाकई भारत से जोड़ रुक के रुक सनसनी मचाना चाहते थे ओम प्रकाश। इससे ज्यादा कुछ नहीं, ये बस भारत से जोड़कर बस सिर्फ बस बस, सनसनी बस। मचाना चाहते थे, अपना एजेंडा चलाना चाहते थे। और इनको ऐसा लगता है कि अगर मोदी की खिलाफत हुई तो ज्यादा व्यूज मिलेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है हाँ। जो हमको देखने को मिलती है हम्म। सोशल मीडिया में, कि मोदी के खिलाफ कोई वीडियो डाला जाए तो ज्यादा व्यूज मिलेंगे, इसीलिए ये तमाम चीजें की गई हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं और उसका विश्लेषण भी करता हूं। मुझे तो एक अच्छा से सटायर करने का भी मन हो रहा है कि इससे अच्छी मनोहर कहानियां कोई नहीं लिख सकता। इससे अच्छी मनोहर कहानियां कोई नहीं लिख सकता। इससे अच्छी सत्य कथा कोई नहीं लिख सकता। वैसे भी सेक्स स्कैंडल हमारे देश में बहुत बड़ी चीज है। अमेरिका के लिए भले से वो इतना बड़ा ना हो, अमेरिका में इस तरह की बातें कई बार होती रहती हैं। डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े तो कई सारे विवाद सामने आए। बिल क्लिंटन जब अमेरिका के राष्ट्रपति बिल थे तब क्लिंटन ओवल का, ऑफिस बिल्कुल में, बिल्कुल। जी हाँ, मोनिका लेविंस्की वाला उनका विवाद सामने आया था। हाँ, वही लेकिन वही उसके वही कह बाद रहा भी हूँ, वो बिल पद पर क्लिंटन। बने रहे थे। तो मैं थोड़ी थोड़ी आपको थंबनेल्स बताता हूं जो आया। एप्स्टीन फाइल्स का ट्रेलर रिलीज, मोदी का नाम आते ही सुब्रमण्यम स्वामी गायब, सबूत मिटाने की कोशिश, अश्लील तस्वीरों से मचा हड़कंप। अब मोदी का नाम कहाँ है भाई? मोदी का नाम नरेंद्र मोदी कहाँ कहाँ आया आ गए भाई? सामने? क्यों आ मोदी गए? का वही वही नाम वही दूर दूर क्यों तक नहीं है, किसी भारतीय का नाम इस ट्रेलर में दूर दूर तक नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है। इसी को बोलते हैं एक्चुअली एजेंडाबाजी। एक्चुअली दीपक जी, इसी को मैं बोलते आपको हैं जबरदस्ती में पतंग उड़ाना। मैं बिल्कुल आपको एक जगह रोकना चाहूंगा। एक्चुअल में इसकी शुरुआत देखिए आप, इंडिया में कैसे हुई थी। एक बीजेपी से जुड़े नेता ही जो साउथ इंडिया से हैं, तमिलनाडु वाले भाई साहब, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी अपने ट्विटर हैंडल से 10-15 दिन पहले। वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। जो इस तरह के एजेंडाबाज पत्रकार हैं उनको लगा अरे उनको तो मसाला मिल गया, क्योंकि उसने मंत्रियों का जिक्र कर दिया था अपने ट्विटर में, मंत्रियों का जिक्र किया। उनको लगा कि मंत्रियों से बात प्रधानमंत्री तक पहुंचेगी, प्रधानमंत्री से भारत सरकार तक पहुंचेगी, भारत सरकार के बाद गिर जाएगी। उनको मिल गया मसाला। और और ये जो कहा आप गया बता ना, रहे हैं कहानी मुझे। कहा गया ना 19 दिसंबर हाँ को सरकार गिर हाँ, जाएगी, नए प्रधानमंत्री की तैयारी है। बिल्कुल मैं तो बिल्कुल। नेताओं के आपको स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा, दो दो नेता है जिन्होंने ये बात कही है। आगे भी देख लेते हैं और क्या है। इसके अलावा अगला है एप्स्टीन फाइल से एक दो नहीं चार चार भारतीयों का नाम। अब देखिए, ये भी कितनी भी बड़ी पतंगबाजी है, चार चार भारतीयों का नाम। निकला क्या? एक भी नहीं निकला। रिपोर्ट आने से पहले मचा हड़कंप, चाहकर भी किसी को नहीं बचा पाएंगे। चाहकर भी किसी को नहीं बचा पाएंगे, ये भी लिखा हुआ है इसके अंदर। इसके अलावा भारतीय राजनीति में भूचाल, एप्स्टीन फाइल ने बेनकाब किए सबसे गंदे चेहरे। और नीचे की लाइन देखिए, वो सबसे महत्वपूर्ण है। प्रियंका से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं मोदी। अब इसमें कहाँ प्रियंका गांधी आ गई, कहाँ हाय हाय नजरें हाय मिलाने हाय वाली बात आ हाय गई? ये हाय अब हाय अब अब हाय सोचिए हाय। किस तरह की ये थंबनेल है और किस तरह की थंबनेल बनाकर झूठ को परोसा जा रहा है। ये दिखाता है कि आप जो है अपने एजेंडेबाजी के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। शुक्र इतना है, शुक्र इतना है कि सरकार एक्ट नहीं करती। नहीं तो जिस तरीके से पीएम को घसीटा जा रहा है, और इसी मैंने, मैं कहूंगा बेवकूफी और बेहूदगी वाली बातों में, कि सब आंखें नहीं मिला पा रहे हैं और सरकार गिर जाएगी और नाम रिलीज होगा। नहीं तो इतने में तो इन लोगों पे एक्शन हो जाना चाहिए कि भैया उस तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। उस बात पर हम आगे आएंगे, उस बात पर हम आगे आएंगे। मेरा तो ये मानना है कि ऐसी चीजों को जब कोई बोलता है तो उसके लिए कोई ना कोई कानून होना चाहिए। एक ऐसा बिल्कुल कानून बने बिल्कुल। जो इस तरह के गलत एजेंडे को आगे बढ़ाए, उसके खिलाफ जो है बातें कानून के दायरे में आए। अब एक और लिखा हुआ है और उसमें गिरिराज सिंह जी का फोटो लगा हुआ है। मुझे पता नहीं गिरिराज सिंह कितनी बार अमेरिका गए हैं या नहीं गए हैं। उस पे लिखा हुआ है एप्स्टीन फाइल के भारतीय अंश सार्वजनिक होने से पहले मोदी के मंत्री की बेहद गंदी तस्वीरों से सनसनी। अब कहाँ ही बेहद हाय गंदी हाय। तस्वीरें भाई? कहाँ पर थी ये तस्वीरें? ये सिर्फ किसने देखी ये ये तस्वीरें? सिर्फ इन्हीं के ये पास है। ये ये मनोहर कहानियां हैं, ये सत्य कथा है। ये ये बताता है कि बिल्कुल। आप अपनी कल्पना की उड़ान को कितनी ऊंची उड़ा सकते हैं। आप कह रहे थे ना ये कहानी है, ये कहानी से आगे की भी जो है, मैं इसको कहूंगा कि ये इनका एक ऐसा दिवा स्वप्न है जो ये एकाएक देखते हैं, एक वीडियो बनाते हैं, उसके बाद आगे निकल जाते हैं। ऐसे सपने मुझे कि पता मोदी सरकार गिरने वाली है, ये दिन में कई बार देखते हैं और कई बार उसी पर वीडियो बनाते हैं और उसी पर लाखों व्यूज भी पा जाते हैं ओम प्रकाश। मुझे लगता है कि एप्स्टीन को भी इतना नहीं पता होगा जितना एजेंडे बाद पत्रकारों को पता है।
हाँ, कि वहां कौन गया नहीं गया, किसकी बातें मुझे हुई, लगता किसकी है कि चर्चा हुई। इनके ये थंबनेल देखकर एप्स्टीन भी शर्मा जाएगा कि मैं इतना बड़ा, चल और बंद मैंने है। क्या एक सरकार गिराने की भी जो है क्या मेरे में कर मानता दिया। है। लेकिन अब एप्स्टीन गुजर चुका है, वो भगवान के पास जा चुका है, हाँ। जो है जीसस क्राइस्ट के पास जा चुका है। अब और कुछ बताता हूं आपको, कुछ और थंबनेल बताता हूं। ये थंबनेल क्या कहता है? इस 19 तारीख को बदल जाएंगे भारत के पीएम। साफ साफ कह रहा है ये हम्म। थंबनेल कह रहा है इस 19 तारीख को बदल जाएंगे भारत के पीएम। एक ने लिखा है, आज कयामत की रात, कल कुछ बड़ा होने वाला है। अरे गुजर गई कयामत की रात भाई, कुछ बड़ा हुआ क्या? आज 20 तारीख हो गई, 19 तारीख खत्म हो गई। कयामत की रात के बाद क्या हुआ? कुछ तो बोलो। और बोलो नहीं तो माफी मांगो अपने इस वीडियो के लिए। इसके अलावा एक मोहतरमा है, उनका वीडियो है, जिन्होंने उसमें लिखा है, एप्स्टीन फाइल्स में मोदी का नाम आ रहा है सामने। ये एक वरिष्ठ पत्रकार लिख रही हैं कि एप्स्टीन फाइल में मोदी का नाम आ रहा है सामने। कहां से है? क्या तथ्य है इसके पीछे? कोई नहीं। लेकिन देखिए, आपको लिखना है, आपको लिख के ऐसी बातें करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप को और बेचना है। अपने आप को बेचना है। और नहीं, अपने लेकिन आकाओं को अपने बताना है कि वीडियो देखो को तो हमने बेचने के लिए मोदी। आप कितने हद तक गिरेंगे? मुझे बताइए ना, आप किस हद तक गिरेंगे? ये भी अपने आप में एक बड़ी और बात अब है कि अपना वीडियो बेचने के लिए आप किस हद तक गिरेंगे, किस हद तक एजेंडेबाजी बिल्कुल। करेंगे। कुर्सी जाने वाली है, सरकार गिरने वाली है। ये किस तरह का नैरेटिव था, और किस और आधार नेता पर ये कौन था, नैरेटिव फैलाया गया? नेता कौन था जो लोग सपोर्ट में खड़े थे कि 19 को सरकार गिर रही है? आप अभी चर्चा कर रहे थे कि कुछ लोगों ने स्टेटमेंट भी दिए थे कि वाकई सरकार गिर जाएगी। हाँ, मैं नेताओं पर आता हूं ना। संजय राउत कहते हैं कि दिल्ली के पॉलिटिकल गलियारों में चर्चा निरुपम या जोरों राउत? पर है। संजय राउत। नहीं, आपने संजय राउत, अच्छा हाँ। संजय राउत कह रहे हैं कि दिल्ली के हम्म, पॉलिटिकल हम्म। गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि 19 दिसंबर को पॉलिटिकल भूकंप आएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। इस पॉलिटिकल भूकंप का सेंटर यूएस में है। सभी बीजेपी नेताओं को दिल्ली में रहने और शहर न छोड़ने के लिए कहा गया है। जाहिर है कुछ तो पक रहा है। अब देखिए, इन्होंने क्या ये बात। कहानी, ये मनोहर कहानी भी जोड़ दी कि जो बीजेपी के नेता हैं उनको दिल्ली में रहने को कहा गया है, और कहा गया है कि वो दिल्ली न छोड़े। ये भी मनोहर कहानी थी। अब 19 तारीख के बाद जब ये 20 तारीख को उठे होंगे तो क्या इनको सदमा लगा होगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये नेता उल जलूल बयान देकर आगे निकल जाते हैं, इस तरह की कोई बात नहीं करते, और न ही इस पर कोई दूसरे स्पष्टीकरण देते हैं। दूसरा नाम है और भी पृथ्वीराज कोई चव्हाण नेता है? का। एक और नाम है पृथ्वीराज अच्छा। चव्हाण का। पृथ्वीराज चव्हाण क्या कहते हैं? देश में 19 दिसंबर को सबसे बड़ा राजनीतिक भूकंप आएगा। भारत का प्रधानमंत्री बदल जाएगा और एक मराठी व्यक्ति को पीएम बनाया जाएगा, जो बीजेपी से ही हो सकता है। अब देखिए, मुझे लगता है दीपक अब जी, इसको मुझे क्या लगता कहा जाए? जैसे नादान है हमारे कुछ ये नहीं कहिए। यूट्यूबर्स नो हैं, कमेंट। उन यूट्यूबर्स से बड़ी नादानियां ये नेता करते हैं, जिनकी बातों में ना कोई सर है, ना कोई पैर है, ना कोई अकल है। मुझे लगता है जो संजय राउत कह रहे थे जिस दिन पार्लियामेंट के लिए व्हीप जारी हो रहा था सांसदों के लिए, मुझे लगता है संजय राउत ने वो व्हीप देख के कह दिया होगा कि सभी लोगों को कहा गया है दिल्ली में रहने के लिए, कुछ बड़ा ना हो जाए। हालांकि संजय राउत जैसे लोगों से, मतलब, अब क्या बोलूं इस पे। अब बीजेपी का में अगर पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं कि मराठी व्यक्ति पीएम बनेगा, बीजेपी का ही होगा, अरे भाई बीजेपी की सरकार है। अगर बाई चांस भगवान ना करे कभी कल को जरूरत भी पड़ी तो थोड़ी कांग्रेस से इंपोर्ट करेंगे, बीजेपी का ही तो होगा। क्या सोच रखता है आदमी, क्या बोलता है पता ही नहीं है साहब, दिन में ही शुरू हो नहीं, वो जाते हैं आग नहीं लोग। लगाना चाह रहे हैं। वो जो मराठी व्यक्ति पीएम बनेगा, उसमें वो नितिन गडकरी के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। उनको लगता है कि शायद इससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर विद्रोह हो जाए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी तरह की ओ गड़बड़ अच्छा। हो जाए। और आप समझिए ना, वो एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। तो ये जो निशाने साधने वाले हाँ। नेता हैं, ये जो, और ये भी एक तरह का प्रोपोगेंडा है, एजेंडाबाज, धंधेबाज, प्रोपोगेंडाबाज, ये जो पत्रकार हैं, दीपक जी, ये ये वाकई ये गंभीर ये मामला है। साबित ये करता गंभीर है मामला है। कि, ये साबित करता है ये कि गंभीर हमको मामला। इन मामलों में रेगुलेशंस बनाने की कोई ना कोई जरूरत है, ओम प्रकाश जी। और हमको लगता है बिल्कुल कि बिल्कुल सरकार इन बिल्कुल बिल्कुल। रेगुलेशंस बनाने पर काम करेगी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिम्मेदारी के साथ आती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कह के आगे निकल जाएं। आपको उसके लिए जिम्मेदार होना पड़ता है, आपको उन बातों को ऑथेंटिकेट करना पड़ता है, आपको उन बातों को जो है सबूत के तौर पर सामने रखना होता है, जिन बातों के आधार पर आप अपने वीडियो को तैयार कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत गलत है। और ओम प्रकाश जी, आज की हमारी चर्चा में हम यही रुकेंगे। लेकिन एप्स्टीन फाइल ने जो धंधेबाज हैं, एजेंडाबाज हैं, प्रोपेगेंडाबाज हैं, उन पत्रकारों के
चेहरे पर से जो है नकाब उठा दिया है। इसीलिए मैं जनरली जो नेताओं के ऊपर भी, नेताओं के भी। नेताओं हाँ, के ऊपर से भी। और मैं नेताओं के यहाँ ऊपर पे भी। कहना चाहता हूँ, हाँ। जनरली मैं थंबनेल और बाकी सब चीजें और किसी दूसरे चैनल की बात करना अवॉइड करता हूँ। लेकिन ये मेरे सर पे इतना ज्यादा, मतलब मेरे सर से पानी निकल चुका था। और जब पानी निकल चुका सर से, तो मुझे लगा कि अब कुछ करना चाहिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो किया है। आज के वीडियो को उम्मीद करता हूँ आप पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि हमने आज कई सारे एजेंडाबाज पत्रकारों की पोल खोली है।